जितने भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें ज़्यादा भयंकर बीमारियां होती हैं। कई लोग कहते हैं जी हमें तो हंसी नहीं आती, लेकिन ये हमारी डाइट है। कहा जाता है सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, वही क्या बीमारियों का जड़ है? बिल्कुल, एसिडिटी और गैस सबसे पहला मैं रीज़न मानती हूँ कि आपका खान पान, आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब होता है, तभी ये चीज़ें होती हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज मैं आया हुआ हूं स्वास्थ्य कायाकल्प फरीदाबाद में डॉक्टर सुजाता आर्य के पास। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार विभोर जी, आपको। आज हम बात करेंगे एसिडिटी और गैस पे। तो ये एसिडिटी और गैस होने के क्या कारण हैं? देखिए, एसिडिटी और गैस सबसे पहला मैं रीज़न मानती हूँ कि आपका खान पान, आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब होता है, तभी ये चीज़ें होती हैं। रात को अगर लेट तक आप पार्टियों में घूमेंगे, रात तक देर से आए और आप सुबह देर तक उठें और सन रेज़ को आपने लिया नहीं है प्रॉपर, तो ये चीज़ें फिर प्रॉब्लम वात पित्त कफ होते हैं हमारे शरीर में, ये इनबैलेंस हो जाते हैं। इनके इनबैलेंस होने से किसी की बॉडी में कफ बढ़ जाता है, किसी की में एसिडिटी बढ़ जाती है, किसी की में गैस बढ़ जाती है। तो ये तीनों चीज़ें अगर इनबैलेंस हो जाती हैं तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मेन होता है आपका खान पान का बदलाव, आपका टाइम टेबल सेट नहीं है, स्ट्रेस लेवल है, तभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार कई लोगों की एसिडिटी बढ़ जाती है, फिर वो हार्ट अटैक समझ आते हैं उसको। क्या इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, अगर कई बार होता है कि आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा गैस बन चुकी है तो वो गैस रिलीज़ नहीं हो रही, नीचे से अगर रिलीज़ होती है तो वो नहीं हो प्रॉब्लम। पर इसका पता है, देखिए कई बार हमारे पास भी आते हैं लोग, तो गैस और उसमें हार्ट प्रॉब्लम में पता नहीं लगा पाते हम लोग, क्योंकि गैस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो कई बार हार्ट की प्रॉब्लम जैसा लगता है। तो उसमें तो टेस्ट हम करा सकते हैं, टेस्ट से आपका पता चल जाता है। और गैस की प्रॉब्लम अगर होगी तो आपके हॉस्पिटल पहुंचने तक रिलीज़ हो जाएगी। आप घर में उसे पानी पिला सकते हैं, अजवाइन का पानी पिला सकते हो, नींबू पानी पिला सकते हो। अगर गैस की प्रॉब्लम है तो विदिन 15 मिनट आपकी ठीक हो जाएगी। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है फिर तो वो लंबी चलती है, फिर उसको टेस्ट वगैरह करके वही चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर किसी को गैस एसिडिटी हो गई हो तो उन्हें उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको D5 के माध्यम से बहुत बार हम लोग समझा चुके हैं कि अपने टाइम टेबल को सुधारना है। अगर आप स्वस्थ भी हैं, गैस एसिडिटी नहीं भी है, तो भी आप सनराइज़ के साथ उठ जाएं और सनसेट के साथ आप खाना कम से कम खा लें। 6 साढ़े 6 तक हमारा लास्ट होना चाहिए मील, क्योंकि जब हमारे एनवायरनमेंट में सनरेज ही नहीं है तो हमारा खाना डाइजेस्ट कैसे होगा? हमारा खाना डाइजेस्ट ही सनरेज से होता है। तो हमारे एनवायरनमेंट में जब तक सनरेज है तब तक आप खाना खा लो। पुराने बुजुर्ग जैसे खाते थे ना कि आप दिन छिपे के बाद कुछ नहीं खाते थे, तो इतना अगर टाइम टेबल आपने सुधार लिया तो ये गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी नहीं। और माइंड को रिलैक्स रखना है। माइंड के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ कि अगर आपके आसपास लोग नेगेटिव हैं तो आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगर आपके आसपास हंसमुख लोग हैं, आप दिन में 5 बार कम से कम खिलखिला के हंस लिए, तो आपको किसी भी तरह की कॉन्स्टिपेशन भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम कॉन्स्टिपेशन वालों को हंसा हंसा के ही ठीक कर देते हैं कि कॉलन वाइब्रेट होती है ना, जब कॉलन आपकी वाइब्रेट हुई तो आपके अंदर कुछ भी जमेगा नहीं, और जमेगा नहीं तो सड़ेगा नहीं, सड़ेगा नहीं तो बीमारी होगी नहीं। आप कुछ गलत भी अगर खा लेंगे और आप खुश मिजाज इंसान हैं तो वो भी आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप दुखी इंसान हैं, आप कितना ही अमृत की बूटी खा लीजिए, आपको गैस, एसिडिटी ये चीज़ें होंगी होंगी। तो अपने लाइफस्टाइल में ये चीज़ें ऐड करनी है। एक तो आपको दिन सूरज उगने के साथ उठना है और सूरज छिपने के साथ साथ आपका खाना कंप्लीट हो जाना चाहिए। 9, साढ़े 9 और 10 बजे लास्ट है, आपको सोने चला जाना चाहिए। तो इतनी नींद हमें प्रॉपर रिलैक्स वाली नींद होनी चाहिए, एक सरेंडर वाली नींद होनी चाहिए। कोई किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। जब किसी तरह का कोई तनाव नहीं होगा तो हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे, खाने को अच्छे से पचाएंगे, गैस, वात, पित्त, कफ ये तीनों बैलेंस में बनेंगे। और अगर हम रात भर जग रहे हैं, चिप्स खाते रहते हैं, कुरकुरे खाते रहते हैं, तरह तरह के फास्ट फूड, आजकल कई लोगों को मैंने देखा है 9 बजे तो खाना बनाना शुरू करते हैं। अब रात को खाएंगे तो रात भर आपका डाइजेशन चलेगा, आपने अपने ऑर्गन्स को रेस्ट दिया ही नहीं है।
आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर काम कर रहा है, आपके वात पित्त कफ भी, फिर गैस सिर को चढ़ने लगती है क्योंकि आपका डाइजेशन प्रॉपर करेगा ही नहीं काम। तो एक होता है खाना पचना, एक होता है खाना सड़ना। अगर खाना पचेगा, वात पित्त कफ आपके नॉर्मल अच्छे रूटीन में बने, तो आपका किसी भी तरह की कोई बीमारी होगी नहीं, आपके फेस से ही पता चल जाता है। और एक होता है खाना पचना कि बस अभी आधा घंटा हुआ है खाना खाए, फिर दूसरा खाना खा लिया, फिर तीसरा खाना खा लिया, वो सड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि एक बार अग्नि जली, आपके डाइजेशन शुरू हो गया। देखिए ये हमारा जो डाइजेशन है ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करता है। एक बार जैसे हमने खाना खाया तो वो पचना, अंदर जैसे एक कपड़े डालते हैं ना उसमें कि 15 कपड़ों को भी 1 घंटा लगेगा और एक कपड़े को भी 1 घंटा लगेगा, तो ऐसे ही हमारा सिस्टम होता है। अगर हमने एक बाइट भी टेस्ट करी है तो अंदर डाइजेस्टिव जूसेस, पाचन शक्ति हमारी शुरू कर दी, हमने ऑन कर दी। तो अब उसको प्रॉपर टाइम चाहिए कि पचने के लिए। एक बार खा लीजिए जो भी खाना है आपको, मीठा खाना है, नमकीन खाना है, एक बार में कोशिश करिए, ज़्यादा वैरायटी मत रखिए। एक बार में अगर हमने खा लिया फिर वो पचना शुरू हो जाएगा, फिर उसको डिस्टर्ब मत करिए बार बार। ऐसा ना हो कि 15 मिनट बाद फिर दूसरा खाना आ गया, फिर आधे घंटे बाद फिर तीसरा खाना आ गया, तो उससे क्या होगा, हमारा पाचन शक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी। बार बार हमने मशीन को ऑन किया, बार बार ऑफ किया, तो उससे हमारे डिस्टर्बेंस हो जाएगी और वो खाना सड़ेगा। जो खाना सड़ेगा उसमें से हमें वात पित्त कफ हमारे प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, गैस एसिडिटी बनेगी, फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। गैस और एसिडिटी में क्या अंतर है? गैस में बॉडी में गैस ज़्यादा फील होती है, आपके अंदर गैस वाली चीज़ें जैसे होती हैं, बायबादी वाली चीज़ें होती हैं, चना है, छोला है, ये चीज़ें खाते हैं, भिंडी है, राजमा है, ये चीज़ें अगर हम खाते हैं तो गैस होती है। और एसिडिटी में खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, खाना वापस आने लगता है, एसिडिटी फील होती है। इसका घरेलू इलाज क्या है? गैस के लिए तो आप किसी भी तरह का, आप नॉर्मल, आपने टाइम टेबल भी अगर चेंज कर लिया, प्राणायाम कर लिया 15-20 मिनट, सूर्य नमस्कार कर लिया, तो गैस की प्रॉब्लम तो उसी से ठीक हो जाएगी। एसिडिटी के लिए आपको वात पित्त कफ को बैलेंस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। सौंफ का पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं एसिडिटी के लिए। और सबसे अच्छी क्रिया जो हम लोग यहाँ पर बताते हैं वमन क्रिया, कि आपने पानी पिया ढेर सारा, 4 गिलास पानी पी लिया उकड़ू बैठ के, और आ करके पूरा गंदगी को निकाल दिया, तो सारा एसिड निकल जाएगा। क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऊटपटांग खा लेते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी बनती है, फिर उस एसिडिटी को निकालना ही एक सॉल्यूशन होता है। अगर हमने टाइम से निकाल दिया तो फिर और बीमारियां नहीं होंगी। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए गैस एसिडिटी वाले पेशेंट्स को? एक तो सबसे पहले तो वही है, टाइम टेबल आपका सही होना चाहिए, स्ट्रेस लेवल ठीक होना चाहिए, आपका खान पान में 80% आपको, अगर कोई बीमारी किसी तरह की मेजर वाली गैस एसिडिटी है तो आपको 80% रफेज खाना चाहिए। इतना अगर नहीं खा पाते हैं तो 50% तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर 1 रोटी ली है तो 1 खीरा 1 टमाटर मस्ट है, 2 रोटी खाई है तो 2 खीरा 2 टमाटर, इतना चाहिए चाहिए। कई लोग कहते हैं जी हम टमाटर नहीं खा पाते, टमाटर से कभी भी स्टोन नहीं होता, केवल ये मिथ है जो कि एलोपैथी ने फैलाया हुआ है। तो हमें इस मिथ को ख़त्म करना है। टमाटर इतना एल्कलाइन है कि ना ये एसिडिक भी नहीं है, एसिडिटी को भी ठीक करेगा आपके। अगर आपको कच्चा टमाटर डाइजेस्ट नहीं होता तो हल्का सा स्टीम कुक करके भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डाइट को चेंज करके इसमें शामिल कर सकते हैं टमाटर और खीरा को। कहा जाता है सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, वही क्या बीमारियों का जड़ है? बिल्कुल, सूर्यास्त के बाद जो हम खाना खाते हैं वही वेस्ट पड़ा रहता है, वही बार बार सड़ता रहता है। तो उसी के ऊपर खाया फिर खाते रहते हैं, फिर 10 बजे फिर खा लिया, फिर 11 बजे तक। कई लोग तो कहते हैं हम रात को स्टडी करते हैं, रात भर चिप्स कुरकुरे कुछ ना कुछ खाना पीना, और रात को आजकल यंगस्टर्स स्पेशली रात को खाते हैं, 2 बजे ऑर्डर कर रहे हैं, बड़ा कूल समझते हैं। और पेरेंट्स भी उन्हें नहीं रोकते कि ठीक है ये तो आजकल चलेगा ही चलेगा। तो फिर हम यंग एज में आजकल बच्चे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि बीमारी की कोई एज नहीं है। आपने अपना टाइम टेबल ख़राब किया, आप नई मशीन को भी हाई पावर पे चलाएंगे वो भी फूक जाएगी। तो ऐसे ही हम गलत अगर खान पान करेंगे तो हमारी नई मशीन भी ख़राब हो जाएगी। रात को खाएंगे दिन में सोएंगे तो फिर टाइम टेबल आपका ख़राब हो जाएगा, आपका बॉडी साइकिल बिगड़ जाएगा, आपके वात पित्त कफ बिगड़ जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ कि 1 गुना खाएं, 2 गुना पिएं। कि जितना खाया सॉलिड पार्ट बहुत थोड़ा सा होना चाहिए, 2 गुना लिक्विड होना चाहिए, 3 गुना मेहनत करनी चाहिए। आजकल मेहनत से हम बचते हैं। यंगस्टर्स जो हैं वो सुबह कुछ भी एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, प्राणायाम करें, योग करें या आप जिम करें, तो कोई भी एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज मस्ट है। 1 घंटा ज़रूर एक्सरसाइज करें। 1 गुना खाएं, 2 गुना पिएं, 3 गुना मेहनत करें और 4 गुना हंसें। तो इतना हमारा लाफ्टर थेरेपी जिसे हम बोलते हैं, इतना होना चाहिए, जिससे हमारे नए सेल डेवलप होते रहते हैं। हंसने को हम कई लोग कहते हैं जी हमें तो हंसी ही नहीं आती, लेकिन ये हमारी डाइट है। हमें अपनी डाइट को भूल चुके हैं। हंसना भी हमारी डाइट है। बस स्माइल करके जभी तो जितने भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें ज़्यादा भयंकर बीमारियां होती हैं, क्योंकि वो अपना बचपन भूल चुके हैं, अपनी ज़िंदगी को जीना भूल चुके हैं। तो ज़िंदगी को जीना है, वो काटना नहीं है कि जैसे तैसे काट रहे हैं। तो अगर ऐसे जीना सीख जाएंगे तो आपको ना गैस बनेगी, ना एसिडिटी होगी, ना आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? ये हमारा 10 और 11 की डिवाइडिंग रोड पर F47 है, सेक्टर 10 में, फरीदाबाद। और फ़ोन नंबर है 9871000569, स्वास्तिक कायाकल्प नेचुरोपैथी वेलनेस सेंटर। डॉक्टर सुजाता आर्या, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।